आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के नाम को अगर आप दो शब्दों में अलग करिए, त्रिधन भुज। क्लियर? त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ तीन, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, यानी तीन भुजाएं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देखो ध्यान से, यहाँ एक फिगर बना है जिसमें आप भुजा को समझिए, तीन डंडे ऐसे रखे गए हैं। यह एक डंडा नंबर का, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्यों मैंने ऐसा बताया? कुछ बच्चे अभी त्रिभुज की भुजाओं को नहीं समझ पाते हैं। उनसे भुजा पूछा जाए तो वो इस बिंदु को बताते हैं। तो त्रिभुज की भुजा जो होती है, भुजा का मतलब एक ऐसे लंबा डंडा, एक यहाँ डंडा रखा गया, एक इधर से और एक इधर से। तो कितने डंडे हो गए? तीन। तीन डंडों को इसको हटा देंगे तो दो ही बचेंगे। तो ये तीन डंडे हो गए। अब आप समझ जाइए कि ये तीन भुजाएं इस त्रिभुज की हैं। हम लोगों को समझने के लिए डंडे, भुजाओं को कहते हैं साइड, तो प्लूरल है तो हो गया साइड्स। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? अब आपके दिमाग पे ये बात चलनी चाहिए कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तीन। ठीक? और जो ये एक एक पॉइंट होते हैं, जहाँ नुकीला नुकीला सिरा बना हुआ है, जहाँ नोक निकला है, उसी नोक को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स। शीर्ष का मतलब नोक। देखो अब त्रिभुज में कहाँ नोक निकला? एक नोक यहाँ है, एक नोक यहाँ है। तो त्रिभुज के ये शीर्ष हो गए। कितने शीर्ष हो गए? तीन। बात करते हैं कोण की। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? कोण को कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। एंगल कितने होते हैं? अब एंगल कैसे पहचानोगे? शीर्ष को तो नोक से पहचान गए, भुजा को डंडा समझ के पहचान गए। अब कोण, कोण का मतलब थोड़ा सा इसका शब्द याद करो। हमारे देहात में बोला जाता है कोण। जहाँ जहाँ कोण बनेगा, कोना, वही कोण होगा। अब देखो यहाँ एक कोणा बन गया है। कोण ऐसा बन गया ना। हमारे गांव में जो लोग खेत की कोड़ाई किए होंगे, किसान होंगे या किसान के घर जन्म लिए होंगे, तो गांव में उनको ऐसे खेत कभी कभी मिलते हैं। तो खेतों में जब ट्रैक्टर जुताई करता है तो ऐसे छोड़ देता है, तो गांव के लोग कहते हैं कोना ये छूट गया। तो कोना, यही कोना हम लोग कोण पढ़ते हैं। कोण को शुद्ध भाषा में मतलब संस्कृत वर्ड से जोड़ दिया गया तो कोण हो गया। तो कोना समझ गए? तो यहाँ देखो एक कोना बन गया और यहाँ भी कोना बन गया। तो ये क्या हो गया? कोण। तो कितने कोण मिले? एक, दो, तीन। तीन कोण इसमें बने हुए हैं, यानी तीन कोण हैं इसमें। ठीक है? इंग्लिश में कोण का मतलब शंकु होता है। इसको ना समझिएगा भाई। शंकु ऊपर नुकीली होता है, नीचे वृत्ताकार होता है। ये आपका शंकु है। इंग्लिश में इसको कोण कहते हैं। ठीक है? तो आप समझ गए। और एक चीज़ लास्ट में जानते चलो, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल पे अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है? थर्ड में तीनों एंगल, तीनों कोना जोड़ने पे 180 होता है, ये याद रखिएगा। इस त्रिभुज के तीन कोण, एक ठो ए वाला कोण बनाया, एक बी नंबर कोना है, एक सी नंबर। तो हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, हमेशा परीक्षाओं में काम आता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। देखो आपको याद होगा ये क्या है? यल। क्या है? अब इसी का डंडा मार के थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो इसी को कहते हैं कोण। क्या पढ़ते हैं? कोण। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।